से कब्रिस्तान से गुजरने से किस बात का डर? अब तुम जाती हो या नहीं? You critic? रोजा आंटी, मार्था आंटी, इधर आइए फौरन। अभी आइए फौरन। क्या बात है बेटा? अरे जूली कहाँ चली गई? आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी गैर मौजूदगी में आप किसी को घर के अंदर नहीं आने देंगी। लेकिन जोनाथन अपने आप मैं जोनाथन की बात नहीं कर रहा। उसके साथ डॉक्टर लागू। मैं डॉक्टर लागू की भी बात नहीं कर रहा। उस दीवार के अंदर कौन है? बताया तो था मिस्टर परेरा। अच्छा, ये मिस्टर परेरा नहीं है। ये हाँ, तो कोई और है। अब ये मत कहिएगा कि इस आदमी को आपने पहले कभी नहीं देखा। अरे बिल्कुल कहूंगी, और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बिना जान पहचान और दुआ सलाम के कोई भी ऐरा गहरा मेरे घर में घुसा चला है। अब मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए। मैं खूब जानता हूँ ये आदमी भी आपके किराएदारों में से एक है। ये आदमी ढोंगी है, और अगर ये हमारे तहखाने में दफन होने के इरादे से यहाँ आया है तो ये बहुत गलती पर है। ओ रोजा आंटी, आपने खुद कहा था कि मिस्टर परेरा को आपने इसके अंदर बंद कर दिया है। हाँ, क्या था? तो मिस्टर परेरा ने तो नहीं कहा होगा इन्हें तुम आके जरा लेट जाओ, मैं जरा टहलने जा रहा हूँ। तो मिस्टर परेरा गए कहाँ? यहाँ नहीं है तो नीचे चले गए होंगे तहखाने में। तो गाड़ दिया आपने उन्हें? अरे नहीं, अभी तो बेचारे नीचे बैठे अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जब से जोनाथन इस घर में आया हमें 1 मिनट का चैन नहीं मिला है। वैसे बहुत दिनों से हमारा सपना था कि 2-2 अंतिम संस्कार एक साथ हो, लेकिन किसी अजनबी आदमी को तो मैं अपने तहखाने में पाँव भी नहीं रखने दूंगी यार। अजनबी? ओ रोजा आंटी, मैं कैसे आपका विश्वास करूं? आप खुद कहती है कि 12 लोगों को जहर पिला के नीचे गाड़ा हुआ है आपने। हाँ, गाड़ा हुआ है। तुम क्या समझते हो कि मैं झूठ बोलने पर उतर आऊंगी? माता! माता! भाभी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो जल्दी से कह डालो, क्योंकि अब मैंने तय कर लिया कि तुम और तुम्हारा वो दोस्त डॉक्टर जितना जल्दी यहाँ से चलते नजर आओ बेहतर है। मुझे खुशी है कि तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अपन दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम का सलूशन गलत निकाला है। तुम अपना बैग उठाओ और यहाँ से चलते नजर आओ। जोनाथन, अब तुम मुझे बोर कर रहे हो। जोनाथन, तुमने इतना टाइम इस घर पे बिता दिया, यही काफी है। माय डियर बॉबी, कागज कलम से उठकर तुम टाइपराइटर तक पहुंच गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि बड़े भी हो गए हो। मैं यही रुक रहा हूं और तुम जा रहे हो इसी वक्त। अगर तुम समझते हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगा या किसी और से डर जाऊंगा तो मैंने बहुत अजीब जिंदगी जी है बॉबी, और सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि कभी किसी से डरना नहीं। आओ जरा देखो मार्था, देखो देखो उस खिड़की वाले दीवार के अंदर क्या है। आंटी! जोनाथन, जरा आंटियों को देखने दो इस दीवार में क्या है। रोजा आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी भी है। जोनाथन जा रहा है और अपने साथ डॉक्टर लागू और अपने अकड़े हुए साथी को भी साथ लिए जा रहा है। तुम मेरे भाई हो जोनाथन, डिसूजा खानदान के एक मेंबर, इसीलिए तुम्हें एक मौका देता हूँ यहाँ से सही सलामत जाने का और अपना लंबा चौड़ा सबूत भी साथ लिए जाने का। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी और क्या मदद कर सकता हूँ? ठीक है, अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो मुझे पुलिस बुलाना ही पड़ेगा। कदम भी मत बढ़ाना टेलीफोन की ओर।
गुप्ता जी की हालत देखकर भी तुम मेरे सामने ऐसी जुर्रत कर रहे हो? गुप्ता जी, मैंने कहा था हिंदू है। याद रहे, जो कुछ गुप्ता जी के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अरे गोड़के जी आप। नमस्ते रोजा आंटी। नमस्ते नमस्ते, कहिए कैसे तकलीफ की? इतनी रात में आपकी बत्ती जलती देखी, सोचा घर में कोई बीमार तो नहीं हो गया। अच्छा, मेहमान आए हुए हैं घर में। सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अंदर तो आइए। हाँ, आइए अंदर आइए। आइए गोड़की जी, आइए, इनसे मिलिए। ये हमारा भतीजा है रॉबर्ट डिसूजा। बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलके। और वो हमारा सबसे बड़ा भतीजा जॉनथन। बड़ी खुशी हुई जी आप सबसे मिलके। घर में बाल बच्चों का आना बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन तो ये लोग ठहरेंगे यहाँ। जी मैं ठहर रहा हूँ। मेरा भाई जॉनथन तो बस अभी जा रहा है। हम लोग पहले मिल चुके हैं ना? नहीं मिले होंगे, जॉनथन तो कई बरसों बाद घर लौटा है। लेकिन चेहरा बहुत पहचाना हुआ सा लग रहा है। शायद आपकी फोटो देखी है कहीं। नॉट पॉसिबल। हाँ जॉनथन, जल्दी करो। अब सामान वगैरह तो पैक हो गया होगा ना तुम्हारा? अच्छा, तो अब आप अपने भतीजे को विदा वगैरह करेंगे, मैं चलता हूँ। ऐसी जल्दी भी क्या है, मैं चाहता हूँ आप यहीं रुके जब तक मेरा भाई चला नहीं जाता। मैं तो बस इसलिए चला आया था कि देखूं घर में सब ठीक तो है। अब जब आ ही गए हैं तो एक कप चाय या कॉफी तो पी के ही जाइए। हाँ कॉफी, मैं तो भूल ही गई। लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने आपके भाई को पहले कहाँ देखा है। शायद आपने कोई फिल्म देखा होगा जिसमें जॉनथन के शक्ल का कोई एक्टर रहा होगा। नहीं जी नहीं, फिल्म तो मैं देखता ही नहीं। मुझे तो सख्त नफरत है इससे। मेरी माँ कहा करती थी फिल्म तो बास्टर्ड आर्ट है। आपकी माताजी ने कही थी ये बात? जी हाँ, मेरी माँ एक्ट्रेस थी स्टेज की। शायद आपने नाम सुना होगा उनका, कुंवारी लीला बनाड़े। अब शायद किसी पोस्टर पे नाम पढ़ा है उनका। किन किन नाटकों में काम किया उन्होंने? उनका सबसे हिट नाटक था शांता कोरट चालू आहे। लगातार 3 साल चला था पूरे महाराष्ट्र में। मेरा जन्म टूर पे हुआ था, कोल्हापुर में। अच्छा। हाँ, सेकंड एक्ट के एंड में भ्रूण हत्या सीन के बाद ग्रीन रूम में पैदा हुआ था मैं। बस आधे घंटे का इंटरवल बढ़ाना पड़ा था। उसके बाद मेरी माँ ने जाके थर्ड एक्ट कंप्लीट किया और बेहोश होके गिर पड़ी। इतनी तालियां बजी थी कि लोग कहते हैं 2 लाइटें टूटकर नीचे गिर पड़ी थी। वाह, कितनी एडवेंचरस स्टोरी है आपकी और आपकी माताजी की। मैं तो इस पे एक लेख लिखना चाहूंगा अपने अखबार के लिए। शायद आपको पता नहीं, मैं थिएटर पे एक कॉलम लिखता हूँ रेगुलर। अच्छा, तो आप वही रॉबर्ट डिसूजा हैं जो टाइम्स के लिए लिखते हैं? जी हाँ, मैं वही हूँ। तब तो आपसे मिलके सचमुच बहुत खुशी हुई थी। कमाल है मिस्टर डिसूजा, हम दोनों तो एक ही लाइन के निकले। एक ही लाइन के? जी हाँ, मैं एक नाटककार हूँ। मेरा मुख्य काम तो नाटक लिखना है। ये पुलिस की नौकरी तो मैं तो टेम्पररी तौर पे कर रहा हूँ। कितने दिन हो गए इस नौकरी में? 12 साल। दरअसल मैं अपने नाटक के लिए मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ। अब तक तो काफी इकट्ठा हो गया होगा। जी हाँ, बहुत। मैंने अपने अब तक के सारे अनुभव इस नाटक में डाल दिए हैं। आप तो सोच भी नहीं सकते कि इस शहर में कहाँ क्या क्या होता है। थोड़ा बहुत तो जानता हूँ मैं। टाइम क्या हुआ साहब? 1:10। अरे बाप रे, मुझे तो हाजिरी देनी है थाने में। 1 मिनट घुटके जी, अगर आप चाहें तो ये नाटक लिखने और छपवाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सच्ची? ये किस्मती तो है जो मुझे खींचकर आज यहाँ ले आई। चलिए, मैं आपको अपने नाटक का प्लॉट बताता हूँ। आइए आप बैठिए। अच्छा भाई, जा रहे हो? हाँ, अब समय भी तो नहीं है तुम्हारे पास।